हेलो दोस्तों, हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने पहले वीडियो क्रॉप प्रोडक्शन क्रॉप मैनेजमेंट का जो हम साइंस में हम पढ़ रहे थे उसको आगे हम पढ़ेंगे। आप जान सकते हैं कि हमने पहले पढ़ लिया है कि मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला चरण होता है मिट्टी तैयार करना। इसमें हमने पढ़ा था कि मिट्टी को पलटाना तथा इसे पोले बनाने कृषि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। इससे क्या होता है, जड़ें भूमि में गहराई तक चली जाती हैं और जब गहराई में जाती हैं तो वह आसानी से वे सांस ले सकती हैं और मिट्टी को सारे पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। पोला मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में मददगार होता है। अगर मिट्टी को हमने अच्छे से पोला बनाया और उसको उल्टाया पलटाया है तो उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगते हैं और जो वह सूक्ष्म जीव हमारी फसलों के लिए काफ़ी हमारे मित्र होते हैं। परंतु मिट्टी को पलटाना और पोला करना क्यों आवश्यक है, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। मिट्टी में कुछ खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में आ जाते हैं और पोषक तत्व अवशोषित किए जाते हैं और वह उसे ले लेते हैं। पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे को वृद्धि में सहायक है। इसे उल्टाने पुल्टाने पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पोषक इन पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उल्टाना पुल्टाना और पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उल्टाने पुल्टाने व पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने के लिए मिट्टी को उल्टाने पुल्टाने और पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ जाती है। अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो क्या करना पड़ता है हमें? अगर मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देना भी आवश्यक पड़ जाता है। मिट्टी को उल्टाने पुल्टाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मिट्टी उल्टाने पलटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जुताई बोलते हैं। जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी व लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देना आवश्यक पड़ जाता है। जुताई हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पटाल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई व सिंचाई के लिए खेत को समतल करना। अगर हमें बुआई करनी है यानी कि बुआई करनी है या सिंचाई करनी है तो खेत को हमें समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पटाल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाते हैं। बुआई से पहले खाद में पानी दिया जाता है। प्राचीन काल से जुताई के लिए हल का प्रयोग होता है। खाद उर्वरक मिलाना, खरपतवार निकालना, मिट्टी खरपतवार के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की एक मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल में क्या होता है, एक लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे हम फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। मुख्य भाग जो होता है एक बहुत ही लंबी लकड़ी का होता है जिसे हल का शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडे से जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से खींच सकता है। आजकल लोहे की हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहे हैं। ये कृषि के औजार हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ नीचे यहाँ पे इसका
ये औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों के जोड़ी अथवा इस पर लगाया जाता है, जिसे फाल कहते हैं। इसमें लोहे की मजबूत इस तिकोनी को हम फाल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फाल बोलते हैं। फाल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। ये लंबी लकड़ी का बना है। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे जोत के डंडों से जुड़ा होता है। जोत के 2 डंडे हैं, इसको जोड़ा ही एक डंडों से जुड़ा हुआ है, जिसे बैलों की गर्दन के एक जोड़ी बैल व एक आदमी जिसे सरलता से चला सकता है। कुदाली आजकल लोहे के हल देसी हलों के लकड़ी से जगह ले रहे हैं। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग कुदाली का उपयोग खरपतवार निकालने के लिए किया जाता है। ये हैंडल है जो पकड़ते हैं। यह एक सरल औजार है कुदाली जिसका उपयोग खरपतवार हटाने के लिए, मिट्टी को पोला करने के लिए, जिसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है, जिससे एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मोटी मुड़ी हुई प्लेट होती है। ये होती है कुदाली। हैंडल जो छड़ लगे थे जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। आजकल जुताई द्वारा हल की जगह पे कल्टीवेटर से की जाती है, जब आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, जिसमें समय भी बचता है और लेबर भी बचती है और समय दोनों बचत होती है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार किया जाना एक कीप का आकार का होता है। जहाँ पे आप देख रहे हैं हल चल रहा है, उसके बीच में यहाँ पे बीज भी साथ साथ तो डालते जा रहे हैं। ये 1 या 2 नुकीले सिरे वाले पाइपों से जुड़ा होता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया होता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ व स्वस्थ बीज होते हैं। अच्छी गुणवत्ता बीजों का चयन कैसे किया जाता है? वो उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए बीजों की, और वो अच्छी वैरायटी के बीज होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज का बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि बीज अपने ऊपर क्यों तैरने लगे। पौधों को परंपरागत औजार में आता है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का भी उपयोग होता है। इसका बीजों में समान दूरी और गहराई बनाई रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सके। सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर के संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीज में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि समान दूरी का वो बनाता है सीड ड्रिल। बीज डालने के लिए ये किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। खाद व उर्वरक मिलाना। अभी हमने मिट्टी तैयार करना सीख लिया, बुआई हमने जान लिया, अब हम खाद व उर्वरक देना सीखेंगे। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद। ऐसे कौन से पदार्थ हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। खाद एवं उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने, जिसमें उसे पूरे मिट्टी को क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, अच्छे पोषक तत्व मिल जाएं, जिससे मिलाया जाता है, उन्हें खाद और
मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पौधों की वृद्धि के लिए, जो पौधों की जो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए काफ़ी आवश्यक हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ दिए जाते। कल्पना कीजिए पोषकों को क्या होता है। लगातार फसलों उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ देती है। ये पोषक पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं। मिट्टी फसलों को खनिज पदार्थ प्राप्त करती है। मिट्टी पौधों को क्या देती है, खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी क्या करती है, पौधों को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। और कुछ क्षेत्रों में किसान एक के बाद एक फसल उगाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, खेतों में कभी कभार खाली नहीं छोड़ते। इससे क्या होता है, खेतों में जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इस कमी को पूरा करने के लिए वो खाद उसमें मिट्टी में डालते हैं, ताकि लगातार खाद उगाने से कुछ पोषक की कमी, इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद डालते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक खाद क्या है, एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों और जंतुओं के अपशिष्ट, जो पौधे जो प्लांट और जो जंतु जो होते हैं उसके वेस्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप व जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। किसान क्या करते हैं, जंतु अपशिष्टों को, जो इसका जो वेस्ट होता है उसको डालते हैं तथा इसका अपघटन और इसका टाइम कुछ समय तक इसका इंतजार करते हैं, होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन के कुछ सूक्ष्म द्वारा होता है। अपघटन कैसे होता है, कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा इसके उसमें वो होता है, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। उसको क्या है, आप कक्षा 6 में कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं के द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। जब हम देखते हैं कि अगर हम प्लास्टिक वाले चीज़ों को छोड़ के अगर हम सब्जी के टुकड़े और कुछ पत्तों को और उसमें कुछ ऐसे जो नेचर से रिलेटेड है, अगर हम उसको उसमें मिलाते हैं और उसके साथ थोड़ा मिट्टी डालते हैं, तो आप उसको कुछ समय बाद देखेंगे कि वह खाद में तब्दील हो जाएगा। ये क्रियाकलाप अभी हम करेंगे। अब आ जाते हैं हम उर्वरक और खाद में क्या फ़र्क होता है। उर्वरक और खाद। उर्वरक क्या अकार्बनिक होता है। ये उर्वरक का जो होता है ये केमिकल से बने होता है। इसका जो निर्माण होता है फैक्ट्री में होता है। उर्वरक क्या होता है, अकार्बनिक होते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट व पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। मानव के जो अपशिष्ट होता है, पौधों के अवशेष होता है, उससे भी प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त होती है। उर्वरक जो होता है, यानी कि इसे हम फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। इससे हमें मिट्टी को ह्यूमिडिटी प्राप्त नहीं होती, जबकि मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम प्रचुरता में प्राप्त होते हैं, जबकि खाद में पादप तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद के लाभ क्या हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। खाद के फायदे क्या है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है, जिसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद के क्या लाभ होते हैं। इससे मिट्टी भरपूरी और सुदृढ़ हो जाती है, भरपूरी हो जाती है, जिसके कारण गैस आसानी से पास हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद अगर हम डालते हैं, खाद के फायदे क्या होते हैं। खाद मित्र जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे गैस आसानी से पास हो सकती है। मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है खाद डालने से। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है। मिट्टी का गठन सुधार हो जाता है।
अभी हम इतना पढ़ेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे सिंचाई क्या होता है, भंडारण क्या होते हैं, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।